बीजक में सदगुरु कबीर का एक पद है, नर हरि लाग दौ विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माह अगिन को अंकुर, जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नौ नारी, युक्ति न काहू जानी। शहर जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, बिकल राम रंग तेरा। आगे और पंक्तियां हैं लेकिन इतने पढ़े हुए अब आते हैं। नर ए मनुष्यों, हरि लाग, तुम हरि में लगो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर दावाग्नि लगी हुई है। अरे ऐसी दावाग्नि है जिसमें कोई ईंधन नहीं है। यदि इसमें कोई ईंधन है तो तुम्हारे ही अपने मानसिक विकारों का ईंधन है। जिस दावाग्नि में तुम जल रहे हो, इस दावाग्नि से तुम्हें बचाने वाला आज तक कोई मिला नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम हरि में लगो। डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, कबीर वाणी के डिक्टेटर, जहां जिस ढंग से कहलवाना चाहा वाणी से उन्होंने वैसा कहलवा लिया है। कबीर साहब भले विद्वान लोग कहते रहे कि अनपढ़ थे, परंतु कबीर सदगुरु कबीर बहुत बड़े शब्द शिल्पी थे। कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इसमें बहुत माहिर थे। इस शब्द अभी जो पद कहा उसके पहली पंक्ति में ही उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। संबोधन में ही आदमी को सावधान करते हैं, अपने श्रोताओं को। नर, नर मतलब मनुष्य। ऐ नर, जैसे तो साहब ने और जगह कहा है कि भाई रे, या संतों या पाड़े या अवधू, इस ढंग का संबोधन कर सकते थे साहब, लेकिन यहां ऐसा संबोधन नहीं करते। चाहे पंडित कहें, पाड़े कहें, काजी, दरवेश, अवधू, संत, भाई या कुछ और शब्द हैं, तो सबके सब मनुष्य। और सबकी मौलिकता एक समान है। और मौलिकता ही नहीं,
सबकी आवश्यकता एक समान, और कुछ भी नाम ले ले, सबके भीतर तो लगी हुई है आग, कौन बचा है? सारा संसार जल रहा है। यहां साहब इसलिए कहते हैं नर, ऐ नर तुम हरि में लगो। मनुष्य जीव अकेला है, स्वभावतः असंग है। इसके साथ में कुछ नहीं है। श्री विशाल साहब ने कहा है, न पास कोई हमारे खोजे मिले वस्तु। हमारे पास मतलब जीव के पास खोजो तो कुछ भी वस्तु मिलने वाली नहीं है, क्योंकि बिल्कुल असंग, निराधार, अकेला है। वहां क्या मिलेगा? जितना संबंध है औपाधिक है। तो मान करके ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, हम चारों तरफ अपने एक जाल बुनते चले जाते हैं। व्यवहार के लिए मानना पड़ता है, बिना माने व्यवहार चलेगा नहीं। लेकिन यदि केवल व्यवहार के लिए ही माने तो गड़बड़ी नहीं होगी। एकदम दृढ़तापूर्वक मान लिया जाता है ये सब मेरे हैं और इनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। सुबह से शाम तक उनका ही चिंतन करते रहना, यही दुख और पीड़ा का कारण बनता है। साहब कहते तुम नर हो। नर बिना मात्रा के दो अक्षर हैं, न और रर। नर का अर्थ होता है कहीं भी रमन न करना, कहीं भी आसक्त या मोहित न हो जाना। न मतलब नहीं, र मतलब रमन करना, आसक्त हो जाना, मोहित हो जाना। मनुष्य की मनुष्यता किसमें है? काम सब करना, सेवा भी करना, प्रेम भी करना, लेकिन कहीं मोहित ना होना, कहीं आसक्त ना होना, कहीं अपने मन को बांध न लेना, पकड़ रहित रहना हर समय। और जिसके मन में कोई पकड़ नहीं है उसे बाहर के लोग कहां से बांध सकेंगे, और उसके मन में चिंता किस बात की होगी और पीड़ित क्यों होगा? मान कर हम पकड़ बना लिया करते हैं। साहब कहते हैं जैसे तुम अकेला हो, असंग हो, वैसे ही अपनी मानसिक दशा बनाओ। जहां जैसी आवश्यकता है, जो उचित है, विवेक पूर्वक वह सब काम करो, किंतु काम करते हुए भी अपने मन को उससे ऊपर उठा करके रखो। जीवन जीने का सुंदर तरीका मतलब
सेवा प्रेम कर्म करते हुए भी कहीं बंधन न बने, इसके लिए संतों ने कहा है, जो रास्ता बताया है उसमें लिए एक है कर्म योग और एक है कर्म संन्यास। कर्म संन्यास बहुत कठिन मार्ग है, कोई कोई हो सकता, कोई बिरले बिरले लाखों करोड़ों में कोई एक अच्छा तरीका, अच्छा रास्ता है कर्म योग। कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म मात्र का त्याग, मात्र भोजन कर लेना और निर्वाह का जो काम है, शरीर की जो आवश्यक क्रियाएं, मन मूत्र का त्याग उतना कर लेना और खा लेना, बाकी न बोलना न कुछ करना, एक कर्म संन्यास। लेकिन सब ऐसे कैसे रह सकते हैं? सब ऐसे हो जाए तो फिर बिहार भी तो नहीं चल पाएगा। इसलिए रास्ता क्या है? कर्म योग। कर्म करते हुए भी कर्मों में आसक्त न होना। कर्म तो करें किंतु आसक्त न होना, फल की चाहना से रहित रहना। जो भी आ जाए, क्योंकि हम जो भी कुछ कर्म करेंगे फल तो आएगा उसमें। कर्म करें और फल ना आए ये तो नहीं होगा, फल तो आएगा, लेकिन फल की चाहना से रहित, और जो फल आ जाए उसमें पूरा संतोष। कम आए तो बढ़िया, ज्यादा आए तो बढ़िया। कर्म चाहना का अनुरूप नहीं आया तो दुखी ना होना, चाहना का अनुरूप आ जाना तो उछलना नहीं है। जो है जैसा है बस, हर हाल में संतुष्ट, एक कर्म योग का मार्ग है। और ऐसा जो है कि सब कुछ करना विवेक पूर्वक, किंतु चाहना रहे तो निष्काम भाव से करना, सेवा समझ करके करना। और जब जो मिले, जहां जैसा मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ऐसा जो आदमी है वो नर है। साहब कहते तुम नर हो, अपनी मौलिकता को भूल गए हो और इसीलिए तुम जल रहे हो। हमारी जो मौलिकता है उसकी याद हमें कहाँ रहती है? मौलिकता अपनी स्थिति से जरा भी विचलित होंगे तो दुख तो होगा ही। मनुष्य अपनी वास्तविकता से विचलित हो गया, भटक गया है। इले साहब कहते हैं तुम हरि में लगो। हरि ज्ञान, और ज्ञान जीव का स्वरूप है, तो हरि अपना आपा। हरि में लगने के लिए कह रहे हैं साहब। जहां जहां सद्गुरु कबीर हरि में लगने की बात कहते हैं या हरि की सेवा करने की बात कहते हैं, वहां हरि का अर्थ ज्ञान, गुरु और
अपनी चेतना, ये 3 अर्थ होते हैं। निज के हरिपद गहिया साहब में कहा, जो हरिपद है वो निज का है, पर का नहीं है, बाहर का हरि नहीं है। यदि हम ज्ञान में लग जाए, ज्ञान पूर्वक काम करने लग जाए, तो अन्यथा कर्म जीवन में कैसे होंगे? ज्ञान पूर्वक जो कुछ भी किया जाएगा वह स्व और पर दोनों के लिए कल्याणकारी ही तो होगा। लेकिन हम ज्ञान पूर्वक नहीं करते, लोभ में पढ़कर, लालच में पढ़कर, क्रोध में पढ़ करके, जोश में आकर के देखा देखी और आदत आसक्ति के कारण कर्म करते हैं। इसलिए सब कुछ करते हुए भी सुखी जीवन नहीं जी पाते हैं। शांति चाहते हुए भी अशांति में जीते हैं। और यदि ज्ञान पूर्वक कर्म करने लग जाएं तब तो जो कुछ होगा मंगलमय ही होगा। साहब को तुम हरि में लगो, ज्ञान में लगो, ज्ञान तुम्हारा स्वरूप है, अपनी चेतना में लगो। लेकिन ज्ञान पाने के लिए जाना पड़ेगा गुरु की शरण में। सीधी बात है। और हम कहें तो साहब कहते हैं तुम भूल गए हो अपनी वास्तविकता को, इसलिए तुम गुरु की शरण में जाओ। गुरु तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता का परिचय कराएंगे, वास्तविकता का बोध देंगे। गुरु अपने भीतर से कुछ निकालकर शिष्य के भीतर डालता नहीं है। गुरु बताते हैं कि जो मैं हूं वो तुम हो, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। शिष्य को उसकी वास्तविकता का बोध बताते हैं, कहाँ भूल हुई है, भूल का परिचय करा देते हैं। गुरु को उपदेश को सुने, श्रवण किए, मनन निधिध्यासन किए, आचरण किए, बस शिष्य भी वैसा हो जाता है। कहीं कहीं ये भ्रम होता है, लोग कहते हैं समर्थ गुरु अपने किसी योग्य शिष्य पर शक्तिपात कर देता है और शिष्य जाग जाता है। धर्म के क्षेत्र में शक्तिपात का बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। शक्तिपात जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, केवल लोगों को बहकाने का साधन है बस। यदि शक्तिपात जैसी कोई चीज है तो गुरु तो कृपालु है, दयालु है। गुरु दुख हरता कहा गया है गुरु को। तो अपने सभी शिष्यों पर शक्तिपात कर दे, सारे के सारे शिष्य वैसे बन जाएंगे, दुनिया का कितना भला होगा। लेकिन जब झूठ बात कही ही ना जाए तो धर्म कहाँ होगा फिर। मान लिया है कि झूठी झूठी बातों को कहते रहना, झूठी महिमापूर्ण बातों को कहते रहना, यही धर्म है। खास बात यह है कि शक्तिपात जैसी कोई चीज होती नहीं है। बस गुरु उपदेश देते हैं, बताते हैं। उपदेश सुन करके शिष्य की भ्रांति दूर हो जाती है, भूल को समझ लेता है, भूल का त्याग कर देता है, फिर ज्ञानपूर्वक कर्म करने लग जाता है, वैसे वो भी हो जाता है। तुम हरि में लग जाओ, ज्ञान में लगो, गुरु की शरण में जाओ। लोगों ने पूछा होगा साहब क्यों? साहब कहते हैं
तुम्हारे भीतर दावाग्नि लगी हुई है। दावाग्नि, जंगल में आग लगी हुई आग को दावाग्नि कहा जाता है। भीतर हर आदमी जल रहा है, हर आदमी जल रहा है। ये जलन बाहर की वस्तुओं से मिटने वाली नहीं है, और ये आग ऐसी आग है जिसमें कुछ ईंधन नहीं है। जब आग लगती है तो कुछ ईंधन की आवश्यकता होती है। जिस आग में हम जल रहे हैं उसमें बाहरी कोई ईंधन नहीं है। आप कह सकते हैं कहाँ हम जल रहे हैं? यदि जल नहीं रहे हैं तो दुखी क्यों है? फिर क्यों चिंता में पड़े हुए हैं? क्यों अशांति का अनुभव कर रहे हैं? भीतर शांत हो गए हो, जब भीतर की जलन मिट गई है, शीतल हो गए हैं, तो दुख तो नहीं होना चाहिए ना। जीव का स्वभाव मूल रूप में शीतल है, किंतु शीतलता को हम भूल गए हैं। तमाम आरोपण कर लिए हैं अपने ऊपर, मान मान करके, और जितना आरोपण करते जाते हैं उतना मन विकारी होता जाता है, और वो विकार हमारे लिए जलन का कारण बनता चला जाता है। वो विकार ही ईंधन है, विकार भी ईंधन साहब ने कहा है। बीजगनी साहब ने साखी कही है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासों रही लाग। अपनी अपनी आग में संसार के सारे लोग जल रहे हैं। बाहर की आग ना अपनी होती है ना पराई होती, वो तो केवल आग होती है। लेकिन जिस आग में संसार के लोग जल रहे हैं वो अपनी अपनी होती है। पिता की आग अलग, पुत्र की अलग, पत्नी की अलग, पति की अलग, गुरु की अलग, शिष्य की अलग, भाई की अलग, भतीजे की, सबकी अपनी अपनी आग, क्योंकि सबके मन के विकार अलग अलग हैं। दूसरे की आग हमें जलाती नहीं है। हम जल रहे हैं तो अपनी बनाई आग में। अब किसके भीतर किसकी आग है, ये तो समझने की बात है। गोस्वामी जी ने तो यह कहा है, अहंकार की आग में दहत सकल संसार, सारा संसार अहंकार की आग में है। तो अहंकार तो हर आदमी का अहंकार अलग अलग है ना। मेरे अहंकार से आपको जलना नहीं होगा, मेरे अहंकार से थोड़ी सी असुविधा हो जाएगी आपको, लेकिन मेरे अहंकार से आपका मन नहीं जलेगा। आपका मन जलेगा आपके अहंकार से। मेरे भीतर काम की वासना आई तो मैं जलूंगा, आप नहीं जलोगे। आपके भीतर आप तब जलोगे जब आपके भीतर काम की वासना आएगी, या क्रोध की वासना, लोभ की वासना। यही तो है काम की आग, लोभ की आग, क्रोध की आग, ईर्ष्या की आग, घृणा, बैर, वैमनस्य की आग। कैसी कैसी आग है भीतर में। अब यही ईंधन भी है। सब पे सब जल रहे हैं, और जलते हुए भी दुर्भाग्य यह होता है, जिस आग में हम जल रहे हैं उसी समझते हैं कि यही आग हमारी शीतलता का कारण है। जब मन में क्रोध आता है तब लगता है कि गाली देने में, झगड़ा करने में, मारपीट करने में ही शांति है।
और हम झगड़ने लग जाते हैं। परिणाम क्या होता है? आग और बढ़ जाती है। जब काम वासना की आग लगती है तो लगता है कि काम क्रिया में ही शांति है, लेकिन होता क्या है? काम के पश्चात वासना तृष्णा की आग और बढ़ जाती है। जो आग हमें जला रही है उसी आग को हमने मान लिया कि ये पानी है। आग से बचने का साधन है, और यही भूल हमें और जलाती चली जाती है। तो अपनी अपनी आग है ये, कि दूसरे की आग नहीं है। और ये ऐसी आग है जो प्रदर्शता दिखाई भी नहीं पड़ती, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम जड़ तुम्हारे भीतर दबाव में लगी हुई है, बाहरी ईंधन नहीं है। यदि ईंधन है तो ये मन के विकारों का ही ईंधन है। आप बैठे हैं चुपचाप, शांत, आपके किसी बैरी की याद आ गई, अब क्रोध की आग जल गई, उस समय क्रोध की आग लग गई। आपका बैरी वहां है नहीं, लेकिन आप जलने लग गए। कोई युवक बैठा है, किसी सुंदरी युवती की याद आ गई, याद आई, लग गई मन में काम की आग, वासना की आग। किसी युवती के मन में किसी सुंदर युवक या पूर्व की भोग क्रिया की याद आ गई, अब लग गई काम की आग। ऐसे ही और अब ले लिया। शीतल है आप में, यदि काम की वासना ना आए, क्रोध की वासना, लोभ ईर्ष्या द्वेष की वासना मन में ना आए, तो क्यों जलेंगे? शांत तो बैठे रहते हैं। जिस समय सोचें, जिस समय मन में कोई भी कार्य नहीं रहता, उस समय आप कितने शांत रहते हैं। कौन सी बेचैनी होती उस समय? किसकी चिंता रहती है? कोई व्याकुलता नहीं, सबसे छुट्टी। याद कर करके भावनाओं को बिगा कर, मन में विकार जगा करके जलते रहते हैं। साहब कहते हैं जो तुम जल रहे हो, इसी से बचने के लिए किस आग से हम कैसे बचें, साधन क्या है, यही जानने के लिए तुम्हें हरि के पास जाना है, हरि में लगना है। क्योंकि तुम्हें मिले न बुझावन हारा, तुम्हें कोई बुझाने वाले मिले नहीं। क्योंकि तुम जिनके पास जाते हो वो खुद भी जल रहा है। जरा सोचें, आपके परिवार में बहुत लोग होंगे, किसी के यहाँ 4, किसी 6, किसी 8, 10, छोटा बड़ा परिवार जो भी है। आपके नाते रिश्तेदार भी होंगे, कुल कुटुंबी हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र हैं। आपके परिवार के किस सदस्य ने, आपके किस कुटुंबी ने, रिश्तेदार ने, संबंधी ने, आपके किस मित्र ने आपसे पूछा है कि भैया आपके मन में कोई दुख तो नहीं है, कोई चिंता तो नहीं करते, कोई पीड़ा तो नहीं है मन में? किसी ने नहीं पूछा आपसे। अब पूछेगा क्यों? क्योंकि वो तो खुद भी जल रहा है। और आप बता भी दें तो इस आग से जलने का रास्ता ही पता नहीं है। हाँ, जहां जाएंगे आप उस आग को उद्गारने वाले मिलेंगे, लेकिन बुझाने वाले नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो आदमी खुद ही जल रहा होगा वो दूसरे का आग को बुझाएगा कैसे, और रास्ता कैसे बता पाएगा?
रास्ता तो वो बताएगा जो पहले जल रहा था, लेकिन उस जलन को महसूस किया, अंतर परीक्षण किया कि आखिर मैं क्यों जल रहा हूं। धीरे धीरे चिंतन गहरा उतरता गया, पता चल गया मेरे मन के विकार ही है, विकारों को छोड़ दिया, अब शीतल हो गया। तो जो शीतल हो गया है, जो अपने आग को बुझा चुके हैं, वो तो हमें बताएंगे ना। उन्हीं को हम कहते हैं संत, गुरु, सदगुरु। सदगुरु कबीर की एक साखी है, नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, कबीर शीतल संत जन शब्द से नहीं होए। कहीं कहीं आता है आराम से नहीं होए, बात एक ही है, चाहे आराम से नहीं हो कहो, चाहे शब्द से नहीं हो कहे। चंद्रमा शीतल नहीं, चांदनी रात कितनी सुहावनी लगती है, शीतल। बर्फ कितनी ठंडी होती है, शीतल। साहब कहते हैं न तो चंद्रमा शीतल है न बर्फ शीतल, शीतल है तो संत। कौन? जो राम से नहीं है या शब्द से नहीं है, विवेकी है वो। तो जिसके मन की आग बुझ चुकी है, जो राम का सा नहीं है, जिसका प्रेम दुनिया के क्षणभंगुर पदार्थों के लिए नहीं है, राम के लिए है। मतलब जो दुनिया के पुराने पदार्थों चिंतन में डूबे नहीं रहते हैं, राम चिंतन में जो ले रहते हैं, वो संत हैं। क्या हमारे जैसे हम कपड़ा पहनने, ऐसे कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं होगा। कपड़ा तो कोई भी पहन लेगा। जब मन जिसका मन शीतल हो गया, जिसके भीतर की आग बुझ गई, संत वह है। साहब कहते तुम हरिमरा, ऐसे जो संत हैं, शब्द से नहीं आराम से नहीं, जो संत हैं उनकी शरण में जाओ, ताकि जिस आग में जल रहे हो उस आग से बचने का रास्ता मिल सके। अरे तुम ये कहो मुझे दूसरा आदमी जला रहा है, मुझे दूसरे लोग मुझे दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। साहब कहते तुम्हारी भूल, कोई दूसरा तुम्हें पीड़ा नहीं दे रहा है, कोई दूसरा तुम्हारे भीतर आग नहीं लगाएगा, प्रेरणा दे देगा। लेकिन प्रेरणा को ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे और तो अपनी समझ पर निर्भर है ना। बाहर कुसंग है, गलत पाठ पढ़ाने वाले भी लोग हैं तो अच्छे पाठ पढ़ाने वाले भी लोग हैं। ग्रहण हमें किसे करना है? तो बाहर के लोग केवल प्रेरणा देंगे, अच्छी प्रेरणा भी देंगे, गलत प्रेरणा भी देंगे, लेकिन जबरदस्ती तो हमसे नहीं करवा सकते ना। कोई आदमी जबरदस्ती हमसे क्रोध कैसे करवाएगा? तुम गुस्सा करो कि हमें डंडा से थोड़ा मारता है कोई, नहीं तुम्हें गुस्सा करना पड़ेगा, तुम्हें लोभ करना पड़ेगा, तुम्हें दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन में काम की वासना बनाकर रखना पड़ेगा। कोई डंडा मार रहा है क्या पीछे? अपनी ही भूल है और इसलिए अपनी भूल से हम दुखी होते हैं। इसलिए साहब कहते हैं मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। साहब कहते जिस आग में संसार सारे लोग जल रहे हैं, जिस दुख से संसार के सारे लोग पीड़ित हैं, वह दुख आदमी का अपना बनाया हुआ।
वह आग अपनी ही लगाई हुई है। दूसरे को दोष देना बेकार है। दुनिया में सब लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार से बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जिसके पास जो होगा भीतर में वो निकालेगा। समझ अच्छी है तो कुछ लोग अच्छी बात कह रहे हैं, समझ गलत है तो कुछ लोग गलत बात कर रहे हैं। तो गलत बात को क्यों हम ग्रहण करें? हमारी कमजोरी क्या है? कोई हमें अच्छी बात कहता है, हम उसे पकड़ नहीं पाते। कोई एक गलत बात कह दे, हमारे बारे में थोड़ी टिप्पणी कर दे, पकड़ लेते हैं और मजबूती से पकड़ लेते हैं। उन्होंने हमें ऐसा कहा, सबके बीच में ऐसा कहा, भरी सभा में ऐसा हमारा अपमान किया। उन्होंने तो एक बार किया, सोच सोच करके अपना अपमान हम हर बार हर क्षण कर रहे हैं। यदि उस अपमान से दुख होता तो उस समय हो गया, बस खत्म। जिस समय गाली दिया उस समय दुख हो गया, खत्म हो गया। जिस समय निंदा किया, अपमान किया, उसी समय दुखी आप हो गए, बस खत्म। अब सोच सोच करके क्यों कर रहे हो? अपनी निंदा खुद कर रहे पार से, खुद अपना अपमान। उन्होंने एक बार अपमान किया और हम आप सोच सोच कर बार बार अपना अपमान कर रहे हैं। ये भूल जलाती है हमको। आग छुए एक बार, हाथ जल गया, बस हो गया। ऐसे ही गाली आग है तो छू लिया, बस जल गया, खत्म वहीं पर। लेकिन यह आग तो भौतिक है ना, इसे तो हाथ जल गया तो घाव हो जाएगा, लेकिन उसमें तो घाव नहीं होगा। हम सोचेंगे तब घाव बनेगा। साहब कहते हैं मैं जानो तो ही व्याप्त है। ये आग जिसमें जल रहे हो तुम्हारी नासमझी, कहना चाहिए हमारी अपनी बेवकूफी होती है, किंतु अपनी बेवकूफी को हमने ज्ञान मार लिया है। और जब तक हमारे भीतर ये बेवकूफी बनी रहेगी तब तक कहीं चले जाए दुनिया में शांति से जीवन जी नहीं पाएंगे। गुरुदेव जी ये उदाहरण दिया करते थे, पुस्तक में लिखा भी है। एक आदमी की पत्नी भाग गई, झगड़ा हुआ होगा तो भाग गई। अपनी पत्नी के लिए खोजने गया। एक गांव से गुजर रहा था, चौराहा पर कुछ लोग बैठे थे। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा, भैया इधर से फजीती गई है क्या? कि फजीती? ये फजीती क्या है? भैया मेरी पत्नी का नाम है फजीती, वो भाग गई है, खोजने गया हूं। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम तो बेवकूफ है। कहा अरे यार क्या एक फजीती, खुद बेवकूफ जहां रहेगा हमेशा फजीती मिलेगी। तुम्हारे भीतर बेवकूफी है ना, तो फजीती की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन कहाँ समझते हैं अपनी फजीती को? अपनी फजीती को समझ लेना यही ज्ञान है और यही साधना का फल है। लेकिन जिंदगी बीत जाती है भ्रम में पड़े पड़े, फजीती अपने भीतर की बेवकूफी को हम कहाँ समझते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं जानो तो ही व्याप है। मैं जानता हूं कि जिस आग में तुम जल रहे हो वह तुम्हारी अपनी लगाई हुई है, तुम्हारी नासमझी, तुम्हारे मन में सुख, बाहर से सुख पाने की इच्छा, और लोग मुझे बड़ा माने, सम्मान दे, ये भावना। जितने दुनिया से सुख पाने की इच्छा होगी
मान सम्मान पाने की इच्छा होगी और अपने को जितना बड़ा मानोगे उतनी आग और जलती चली जाएगी, बुझेगी कभी नहीं। तो आग बुझाना कहाँ जानते हैं हम? आग बढ़ाना तो जानते हैं, आग लगाना तो जानते हैं, बुझाना नहीं जानते। अपनी आग को जो समझ ले और बुझाने का काम करने लग जाए वही साधक, उसी को आप भक्त कह लो, उसी पुजारी कह लो, उसके लिए कुछ और शब्द का प्रयोग कर लो। जो अपनी आग को समझ ले और समझकर बुझाने के काम में लग जाए वो भक्त है, वो साधक, वो पुजारी है। और जिसकी आग पूरी बुझ गई वो सिद्ध है, संत है। फर्क इतना होता है। तो सदगुरु कबीर ने जब कहा कि मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा, कि मैं जानता हूं कि जिस आग में तुम जल रहे हो ये आग तुमने खुद ही लगाई है। कहते ना कि घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने, दूसरे को दोष मत दो। तब लोगों ने कहा होगा साहब से, साहब जब हमारे घर की ही आग है, हम ही लगा रहे हैं, आग हमारे भीतर ही है और कहीं भी हम चले जाएं आग से बंद। आप यदि मन में क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है तो कहीं चले जाएं। स्थान बदलने से थोड़ा बहुत मन में परिवर्तन आएगा, लेकिन स्वभाव क्रोध का है, स्वभाव उलझने का है, स्वभाव लोभ का है। तो जैसे यहां झगड़ते थे वैसे वहां जाकर झगड़ेंगे। मन में विकारी भावना है तो स्थान बदलने से विकारी भावना दूर थोड़े हो जाएगी, थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन पूरा परिवर्तन तो तब आएगा जब समझ सही होगी और समझ के अनुसार से काम करना होगा। तो साहब ने कहा कि साहब जब आप कहते हो कि आग हमारी लगाई हुई है, हमारे भीतर ही जल रही है, तो ये बुझेगी कैसे? तब तो कोई चारा ही नहीं है। साहब कहते ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये आग तो लगाए तुमने भले है, लेकिन ये आग तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारी मौलिकता में आग नहीं है, भूल से लगी हुई है। तो बुझा सकते हो साहब। अगली पंक्ति कहते हैं, पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। जैसे पानी, गर्म पानी है, चूल्हे में आग जल रही है, चूल्हे में एक बर्तन रखा है जिसमें पानी भरा है, तो चूल्हे में जल रही है आग, तो पानी गर्म होगा और पानी उबलने लग जाए। यदि उबलता पानी हमारे शरीर के किसी अंग में पड़ जाए तो क्या होगा? हमारा वो अंग झुलस जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि पानी गर्म है। लेकिन उसी उबलते पानी को, जो पानी एकदम उबल रहा है, उसी उबलते पानी को आग पर डाल दिया जाए तो आग बुझेगी या जलेगी? और जलेगी, बुझ जाएगी आग। यदि पानी में स्वाभाविक आग होती तो आग पर डालने से पानी आग बुझाता नहीं। पानी स्वाभाविक रूप से शीतल है, वो तो आग का संपर्क मिल गया है, इसलिए पानी गर्म हो गया है, गर्म जैसा लगता है। पानी को ठंडा करना है यदि, तो पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, भजन भक्ति कथा कीर्तन करने की जरूरत नहीं है। आग से बर्तन को निकाल कर बाहर कर दो, छोड़ दो, प्रतीक्षा करो, कुछ देर में अपने आप वो पानी ठंडा हो जाएगा, आग के अंश निकल गए।
ऐसे ही काम जीव का स्वरूप नहीं, स्वभाव में नहीं है। न क्रोध, न लोभ, न ईर्षा, न द्वेष, न घृणा, न बैर विरोध, न वैमनस्य, कोई भी विकार जीव के स्वभाव में, स्वरूप में नहीं है। सब आयातीत है, संपर्क से, संबंध से, भूल से ये विकार लगे हैं। क्योंकि यदि कोई भी वासना या कोई भी विकार हमारे स्वभाव में होता तो कितनी भी हम साधना कर लेते, कितना भी त्याग बैराग का काम करते, इन विकारों पर कभी विजय नहीं मिल सकती, इन विकारों से कभी छुटकारा होता ही नहीं। कितनी भी आप पूजा करो, तमाम देवी देवताओं और दुनिया सारे भगवानों को बुला करके आप पूजा कर लो, नाम जप लो और कहे भगवान इस आग को ठंडी कर दो। आग का स्वभाव है उष्णता, गर्म। क्या पूजा पाठ करने से या कुछ और करने से आग की उष्णता दूर हो जाएगी, आग ठंडी हो जाएगी? कभी आपने ठंडी आग सुनी है? रात ठंडी होगी, आग कभी ठंडी नहीं होगी, स्वभाव है वैसे। पानी का स्वभाव शीतलता है। इसी प्रकार यदि क्रोध हमारा स्वभाव होता, हम कितना भी कुछ कर लेते, कभी क्रोध दूर ही नहीं हो सकता। काम की वासना हमारे स्वभाव में होती तो हम कितना भी त्याग बैराग करते, कितना चिंतन करते, काम वासना से हम कभी दूर नहीं हो सकते। ऐसे और सोच ले। लेकिन हम देखते हैं अनेक ऐसे लोग हैं जो कभी क्रोध नहीं करते, कितना भी गाली दे दो उन्हें, कितना भी उनका शब्द कहो, कितना नुकसान कर दो, हमेशा शांत रहते हैं। उनके मन में कभी काम वासना आती नहीं, एकदम निष्काम रहते हैं। वह कभी लोभी प्रवृत्ति उनके मन के भावनाओं के मन में आती ही नहीं है, कभी वो लोभ करते नहीं, जो आता बस सहज अपना व्यवहार करते चले जाते हैं। तो जब एक व्यक्ति दूर इनसे बच सकता है तो हम क्यों नहीं बच सकते? फिर भूल है, हमने मान लिया है ये तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, भूल से है, नासमझी से है और आदतों से है। बार बार उनका सेवन करते चले जाते हैं, बस वो प्रबल होते चले गए। अब उसे छोड़ना कठिन लगता है। लेकिन कितना भी कठिन क्यों ना, कितना भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ संकल्प और दृढ़ अभ्यास, इन दोनों के बल पर सारे विकारों से, सारी वासनाओं से ऊपर उठा जा सकता है, इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी के लिए साहब कहते हैं कि नर हरि लाग, ऐ मनुष्य तू हरि में लग। ऐसे गुरु की शरण में जा, ऐसे गुरु जो ज्ञानी गुरु, जो शीतल गुरु हैं, जिनकी आग बुझ चुकी है, पुनः शीतल शांत जो हो चुके हैं, ऐसे गुरु की शरण जा। आदर्श तो चाहिए, और केवल आदर्श ही नहीं चाहिए, मार्गदर्शक भी चाहिए, प्रेरक भी चाहिए। और वो जीवित ही होगा। वर्तमान में जो चले गए हैं वो लोग नहीं आ सकते, केवल उनकी वानियां हमारे साथ है। कबीर साहब हमारे सामने नहीं आ सकते, उनकी वानियां हैं, लेकिन उन वानियों की व्याख्या करके बताने वाले कोई जीवित सदगुरु होंगे तो हमें उनके पास जाना होगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठी मिलो कबीरा। जहां अत्यंत धीर वीर निश्चल पुरुष हैं, ऐ लोगों वहां उठ करके विनम्रता पूर्वक उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि मेरी आग कैसे बुझेगी। जो जो उपाय बताते जाते हैं उन उपायों का जीवन में प्रयोग करते जाओ,
जैसे वे शीतल हो गए हैं ऐसे तुम भी शीतल हो सकते हो। ये सद्गुरु कबीर साहस देते हैं हमें। किसी भी आदमी को साहसहीन होने की आवश्यकता नहीं है। दृढ़ संकल्प अनुसार से प्रयत्न साहस के साथ काम करेंगे, निश्चित ही सफलता मिलेगी। थोड़ी देर के लिए बत्ती बंद कर दिया जाए। अपनी वाणी यहाँ विराम देता हूँ इस समय।